हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू हेडिंग, दैट इज क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट और इम्परफेक्शन मतलब जब हम लोग कोई भी सॉलिड बनाएंगे तो सॉलिड बनाते समय सॉलिड में क्या जनरेट होगा, एक डिफेक्ट जनरेट होगा। और सॉलिड में जो हमें डिफेक्ट देखने के लिए मिलेगा या सॉलिड में जो फॉल्ट प्रोड्यूस होगा, द फॉल्ट प्रोड्यूस इन द सॉलिड्स आर कॉल्ड एज डिफेक्ट। और इसके कारण हमारा सॉलिड कैसे बनेगा, इम्परफेक्ट बनेगा। मतलब सॉलिड बनाते समय सॉलिड के अंदर क्या बनेगा, डिफेक्ट बनेगा। एंड डिफेक्ट इन द सॉलिड्स आर कॉल्ड एज व्हाट, imperfection. So what is that here, imperfection? I can just write down here. Irregularities in the arrangement of irregularities in the arrangement of constituent particle of a solid crystal are called defects or imperfections. मतलब irregularities in the arrangement ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मतलब हम लोग जब भी सॉलिड बनाएंगे, सॉलिड का जब अरेंजमेंट करेंगे, सॉलिड्स के अरेंजमेंट के अंदर जो पार्टिकल्स रहेंगे, पार्टिकल्स में कुछ फॉल्ट रहेगा। मतलब बनाना है हमें सॉलिड, लेकिन सॉलिड बनाते समय कुछ तो अरेंजमेंट थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा। मतलब अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। The irregularities in the arrangement of the constituent particle of a solid are called as a defect or called as the imperfection. मैं रिपीट करता हूँ एक बार। सॉलिड बनाते समय कुछ तो पार्टिकल्स हमारे मिसिंग हो जाएंगे, कुछ तो पार्टिकल्स वहां पे एक्स्ट्रा आ जाएंगे, या कुछ तो पार्टिकल का अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं रहेगा। तो उस इरेगुलरिटीज को हम क्या बोलेंगे, डिफेक्ट या क्या बोलेंगे, इम्परफेक्शन बोलेंगे। डिफेक्ट और इम्परफेक्शन बोलेंगे। उसके बाद there are three types of defect। हमारे पास तीन टाइप्स के डिफेक्ट है। The defect are, the first one is point defect, line defect and plane defect। हमारे पास तीन टाइप के डिफेक्ट्स है। There are three types of the defect: point defect, line defect and plane defect। उसमें सबसे पहले हमें स्टडी करना है, हमें हमारे सिलेबस में स्टडी करना है पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। हमें हमारे सिलेबस में स्टडी करना है पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। ओके, so I'll write down here, there are three main classes of
पॉइंट डिफेक्ट के 3 टाइप है। देखो हमारे मेन क्लास क्या है, पॉइंट डिफेक्ट है, लाइन डिफेक्ट है, प्लेन डिफेक्ट, लेकिन इसमें हमें किसके बारे में स्टडी करना है, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। तो देयर आर 3 मेन क्लासेस ऑफ द पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के 3 क्लासेस है, 3 टाइप्स है पॉइंट डिफेक्ट। कौन कौन से 3 टाइम डिफेक्ट है? द फर्स्ट वन इज पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप का है, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, then second one is impurity defect, and next one is non stoichometric तो पॉइंट डिफेक्ट हमारे पास 3 टाइप के पॉइंट डिफेक्ट। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ द पॉइंट डिफेक्ट। सबसे पहले कौन सा आएगा, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट आएगा, बाद में इम्प्यूरिटी डिफेक्ट आएगा, और दूसरा आएगा नॉन स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट आएगा। अभी अभी हम इनके बारे में स्टडी करें। स्टाइकोमेट्रिक में भी वापस फर्दर है, स्टाइकोमेट्रिक में कौन कौन से है, स्टाइकोमेट्रिक में हमें क्या क्या स्टडी करना है वापस। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में हमें स्टडी करना है, पहले मैं लिख रहा हूँ क्या क्या स्टडी करना है। वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट, इनके बारे में स्टडी करना। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में हमें क्या क्या स्टडी करना है, वैकेंसी डिफेक्ट स्टडी करना है, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में स्टडी करना है, शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में स्टडी करना है, और फ्रेंकेल डिफेक्ट। उसके बाद इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में क्या क्या स्टडी करना है हमें, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में स्टडी करना है तो substitutional impurity defect, substitutional impurity defect, और सेकेंड आएगा interstitial impurity डिफेक्ट। यहाँ पे इसके बारे में स्टडी करना है। और लास्ट वाला जो हमारा है नॉन साइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। नॉन साइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में क्या स्टडी करना है, एक मेटल मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, और दूसरा स्टडी करना है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इनके बारे में स्टडी करें, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो ये हमें इनके सबके बारे में स्टडी करना है, करेक्ट। तो सबसे पहले क्या देखा था कि व्हाट इज डिफेक्ट, कि सॉलिड बनाते समय
सॉलिड के अंदर हमें क्या मिलेगा, कुछ इरेगुलरिटी मिलेगी। सॉलिड बनाते समय सॉलिड के अंदर क्या मिलेगा, इरेगुलरिटी मिलेगी, मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स प्रॉपरली अरेंज नहीं होंगे। और जब सॉलिड के पार्टिकल्स प्रॉपरली अरेंज नहीं होंगे तो उसमें हमें क्या दिखाई देगा, डिफेक्ट दिखाई देगा। और डिफेक्ट को ही हमें क्या बोलना है, इम्परफेक्शंस बोलना है। हमारे पास मेन कितने डिफेक्ट्स है, 3 डिफेक्ट है। पॉइंट डिफेक्ट है, मतलब पॉइंट मतलब एक कोई तो पार्टिकल मिसिंग रहेगा, पार्टिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, पार्टिकल ज्यादा रहेगा, पार्टिकल कम रहेगा, पार्टिकल वहां पे नहीं रहेगा, तो पॉइंट डिफेक्ट। और पॉइंट डिफेक्ट के बारे में हमें क्या स्टडी करना है, स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट एंड नॉन, ये लास्ट वाला कौन सा है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन। ओके, so I'll just write down the heading as the A, and in the A heading I will write स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स। ये क्या होता है, in this defect, in this defect the stoichiometry remains unchanged। स्टोइकोमेट्री मतलब हमारे कंपाउंड का फॉर्मूला सेम रहे। इन अदर वर्ड्स, the ratio of number of atoms or number of cations and anions of compound देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो मतलब इस डिफेक्ट में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि इन साइकोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टाइकोमेट्री मतलब फॉर्मूला सेम रहेगा, हमारे कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। इन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट द स्टाइकोमेट्री रिमेन अनचेंज, स्टाइकोमेट्री रिमेन अनचेंज मतलब हमारे कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स जो है उनका रेशियो, और नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ द कंपाउंड रिमेन्स द सेम एज रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल फॉर्मूला। यहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज, यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। मतलब रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम or the number of cation and anion of the compound remains the same as represented by the chemical formula। तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। और फिर यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहला डिफेक्ट देखने के लिए मिलेगा फर्स्ट डिफेक्ट, दैट इज यहाँ पे 4 डिफेक्ट है।
चार कौन से डिफेक्ट है यहाँ पे, स्टाइकोमेट्री में चार कौन से डिफेक्ट है, वैकेंसी डिफेक्ट है, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, स्कॉटकीज डिफेक्ट है और फ्रेंकेल डिफेक्ट है। सबसे पहले अभी हम स्टडी क्या करेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। जरा फोल्ड, वैकेंसी डिफेक्ट मतलब क्या है, हियर क्या लिखोगे, during crystallization of a solid, a particle is missing from its regular site in the एक्सप्लेन करता हूँ मैं, एक ब्रेक पॉइंट कंप्लीट करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, तो जब हम लोग सॉलिड बनाएंगे, सो ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन अ सॉलिड पार्टिकल इज मिसिंग, एक पार्टिकल मिसिंग रहेगा। कहाँ से मिसिंग रहेगा, फ्रॉम इट्स रेगुलर सेट, अपनी जगह से पार्टिकल मिसिंग रहेगा। और जब पार्टिकल अपने जगह से मिसिंग रहेगा तो वहां पे क्या क्रिएट करेगा, वैकेंसी क्रिएट करेगा, और इसीलिए उसको नाम क्या दिया हुआ है, वैकेंसी डिफेक्ट दिया हुआ है। मैं डायग्राम अगर बताता हूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, हमें कौन सा डिफेक्ट बताना है, वैकेंसी डिफेक्ट बताना है। तो कैसे हो रहे हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स हैं 1 2 3, 1 2 3 1 2, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 1 2 3, लेकिन यहाँ पे एक पार्टिकल नहीं है, यहाँ पे पार्टिकल मिसिंग है। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, वैकेंसी, तो इसलिए उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। मतलब अगर 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 पार्टिकल उसके खुद के जगह से मिसिंग रहेगा, अ पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइट, मतलब अगर पार्टिकल उसके नॉर्मल जगह पे नहीं रहेगा, देन दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, वैकेंसी डिफेक्ट। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वैकेंसी डिफेक्ट मिलेगा। करेक्ट। देखो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, लेकिन यहाँ पे 1 2, सेकेंड पार्टिकल आ ही नहीं रहा है, सेकेंड पार्टिकल मिसिंग है। तो अगर पार्टिकल अपने जगह से मिसिंग रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे आप, वैकेंसी डिफेक्ट। तो व्हाट इज वैकेंसी डिफेक्ट, so what is vacancy defect here, during crystallization of a solid, a particle is missing from its regular site in the crystal, particle अपने normal जगह से missing रहेगा, and this missing particle create the vacancy in the crystal lattice structure, correct। तो इसे हम लोग बोलते हैं। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल कितने पार्टिकल्स होने चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पार्टिकल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने पार्टिकल्स है, 1 2 3 4 5 6 8 पार्टिकल है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे पार्टिकल कितने एक्सपेक्ट कर रहे थे, 9, और यहाँ पे पार्टिकल्स कितने, 8, तो डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल विल चेंज। सो ड्यू टू एब्सेंस, आई राइट नेक्स्ट, ड्यू टू
absence of particle the mass of the substance decreases. However, volume remain unchanged. As a result, the density of substance decreases. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक पार्टिकल, एक यहाँ पे एक पार्टिकल अपने जगह से एब्सेंस है, पार्टिकल अगर एब्सेंस है तो पार्टिकल एब्सेंस क्या होगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पार्टिकल मास ऑफ द सब्सटेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा. बट वॉल्यूम रिमेन्स द अनचेंज. लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे अनचेंज हो रहा है क्या, वॉल्यूम रिमेन्स द अनचेंज. मतलब वॉल्यूम में फर्क नहीं पड़ रहा, वॉल्यूम सेम ही है. खाली क्या हो रहा है, पार्टिकल कम, एक पार्टिकल कम हो रहा है मतलब मास कम हो रहा है. एक पार्टिकल कम हो रहा है इसलिए क्या कम हो रहा है, मास कम हो रहा है. तो मास कम होगा बट वॉल्यूम रिमेन सेम रहेगा. डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास अगर डिक्रीज होगा तो डेंसिटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा. सो हियर डेंसिटी डिक्रीजेस. यहाँ पे मैं क्या लिखा, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल एब्सेंस है, द मास ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस. मास क्या हो रहा है, डिक्रीज, क्योंकि पार्टिकल एब्सेंस है इसलिए मास डिक्रीज हो रहा है, पर वॉल्यूम रिमेन्स व्हाट, अनचेंज. वॉल्यूम को चेंज नहीं हो रहा है. And therefore density of the substance what decreases. In which defect, in vacancy defect, in vacancy defect. तो vacancy defect में क्या देखा हम लोगों ने, what is vacancy defect. vacancy defect में क्या होगा, during crystallization of a solid a particle is missing from its regular site. मतलब crystallization के टाइम क्या हुआ, पार्टिकल अपने जगह से मिसिंग होगा. Particle is missing from its regular site in the crystal lattice, and this missing particle create the vacancy in the structure are called as the vacancy defect. और vacancy defect में क्या होगा, particle missing है इसलिए mass decrease होगा but volume remains the unchanged and therefore density will also goes on decrease. ये हुआ second. अभी स्टाइकोमेट्रिक में दूसरा आएगा, that is self inter ये सेकंड कौन सा आएगा, देखो, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. इंटरस्टिशियल, अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मतलब व्हाट, इन एलिमेंटल सॉलिड. सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन एलिमेंटल सॉलिड. तो हमें देखना है कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मतलब पहले क्या होता है, करेक्ट. व्हाट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, व्हेन some particles of crystalline element elemental solid occupy
occupy interstitial site in the structure. It's called self interstitial डिफेक्ट। सेल्फ डिफेक्ट में डायग्राम देखो, पहले डायग्राम से पता चलेगा। देखो, I'll explain here. This defect occurs in two ways. ये डिफेक्ट दो ways से होता है। This the what is indicated here? Particle of crystalline elemental solid. Particles of crystalline elemental solid occupy the interstitial site. जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स है, जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स है, तो कौन सा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। और इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब कैसे होता है? देखो, फर्स्ट हियर फर्स्ट क्या है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट अगर लिखना है मुझे तो एन एक्स्ट्रा पार्टिकल occupies an empty interstitial space in डायग्राम देखो यहाँ पे, अगर मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दी, ये हमारा सॉलिड है, हमें कौन सा डिफेक्ट दिखाना है? सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पार्टिकल्स है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑल पार्टिकल अपने अपनी जगह पे है, सारे पार्टिकल्स अपने अपनी जगह पे। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब ऑल पार्टिकल आर एट देयर प्लेस। लेकिन इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है? इंटरस्टिशियल का मतलब होता है दो पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है। ये अभी यहाँ पे देखो 1 2 3 4 पार्टिकल है, तो इनके बीच में जो स्पेस है, ये यहाँ पे कोई तो पार्टिकल आ जाए, करेक्ट? इनके बीच में या कोई भी यहाँ पे इनके बीच में 1 2 3 इनके बीच में स्पेस है, इनके बीच में कोई तो पार्टिकल आ जाए, मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस कोई तो पार्टिकल ऑक्यूपाई करेगा, उसे हम बोलेंगे सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफरेंस। मतलब पार्टिकल सारे अपने जगह पे ही है, किसी पार्टिकल ने अपना जगह नहीं छोड़ दी, लेकिन उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस में कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल आते हैं। व्हाट इज हियर? एन extra particle occupies an empty interstitial space। मतलब कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल एम्प्टी इंटरस्टिशियल स्पेस क्या करेंगे? ऑक्यूपाई करेंगे, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और यहाँ पे क्या होगा? पार्टिकल बढ़ गए,
पार्टिकल बढ़ गए मतलब मास बढ़ेगा बट वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। पार्टिकल्स बढ़ गए तो मास बढ़ेगा बट वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, और मास अगर बढ़ेगा डेंसिटी आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। So here I can write here the extra particle increase the total mass extra particle increase the total mass of substance without increasing volume, correct, without increasing volume, and hence density increases। hence क्या हो रहा है, डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी विल गो ऑन इंक्रीज। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्टिकल आने के कारण क्या हुआ, मास बढ़ गया, टोटल मास बढ़ गया, करेक्ट, टोटल मास इंक्रीज हुआ, टोटल मास इंक्रीज, लेकिन वॉल्यूम में कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम डेंसिटी गोज ऑन इंक्रीज। यहाँ पे क्या हुआ था, पार्टिकल के बीच में एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गया था, और पार्टिकल के बीच में अगर एक्स्ट्रा पार्टिकल आ जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। पार्टिकल के बीच में अगर एक्स्ट्रा पार्टिकल आ जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो यहाँ पे क्या था, एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गया था, एक्स्ट्रा पार्टिकल। अभी इसका ही दूसरा टाइप बी। In an elemental solid, a particle gets shifted from its original lattice and occupies an interstitial space in the crystal। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी इंटर, देखिए यहाँ पे क्या होगा, इन एलिमेंटल सॉलिड पार्टिकल गेट शिफ्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल साइड, अपने ओरिजिनल लैटिस से बाजू में आ जाएगा, और ऑक्यूपाई क्या करेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस। ऑफ इसका डायग्राम कैसा आएगा, देखो डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ये डायग्राम किसके लिए है, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के लिए, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के लिए। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे 4 पार्टिकल्स है, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ का पार्टिकल मिसिंग है, यहाँ का पार्टिकल मिसिंग, और ये पार्टिकल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है इधर। मतलब पार्टिकल यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो, प्रीवियस में क्या हो रहा था, एक्स्ट्रा पार्टिकल पार्टिकल के बीच में आ गया, एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाई कर रहा था इंटरस्टिशियल स्पेस। यहाँ पे क्या कर रहा है, पार्टिकल अपने नॉर्मल जगह से चला गया, अपने नॉर्मल जगह से चला गया, नॉर्मल जगह पे नहीं है,
नॉर्मल जगह पे नहीं है, और नॉर्मल जगह से कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे उसने क्या क्रिएट किया, वैकेंसी क्रिएट किया। यहाँ पे उसने क्या किया, वैकेंसी क्रिएट किया, और यहाँ पे स्पेस आके ऑक्यूपाई कर दिया। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरशियल एटम। इससे बोलेंगे इंटरशियल एटम। मतलब एटम क्या कर रहा है, अपना नॉर्मल साइड से शिफ्ट हो रहा है, अपने नॉर्मल साइड से शिफ्ट हो रहा है, और दूसरा इंटरस्टिशियल स्पेस क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, करेक्ट, यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, मास रिमेन्स द सेम, जो पार्टिकल जो यहाँ पे चाहिए था वो यहाँ पे आ रहा है, तो मास रिमेन्स द सेम, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, तो डेंसिटी चेंज नहीं होगा, डेंसिटी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंस mass of solid remains same, since mass of solid remains the same, density of solid does not change. डेंसिटी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे डेंसिटी कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्या हुआ, पार्टिकल अपनी जगह से दूसरे जगह पे आ रहा है, पार्टिकल अपनी जगह से दूसरे जगह पे आ रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, लेकिन यहाँ से यहाँ पे आ गए तो पार्टिकल्स कितने बने, 16 ही बने। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस मास ऑफ द सॉलिड रिमेन्स द सेम, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डज नॉट चेंज, तो डेंसिटी सेम रहेगा, करेक्ट। तो हम लोगों ने दो डिफेक्ट देखे सबसे अभी तक। पहले क्या देखा, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या देखा, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या देखा, पार्टिकल अपने जगह से मिसिंग रहे, पार्टिकल अपनी जगह से मिसिंग रहेगा। अगर पार्टिकल अपनी जगह से मिसिंग है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे, करेक्ट। और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या बोलेंगे, कि पार्टिकल के बीच में एक्स्ट्रा पार्टिकल पाया जाएगा, पार्टिकल्स के बीच में एक्स्ट्रा पार्टिकल आ जाएगा, तो उससे हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। लेकिन यहाँ पे दो टाइप के हैं, पार्टिकल के बीच में एक्स्ट्रा पार्टिकल आएगा, या और क्या होगा, एक नॉर्मल पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के दूसरे पार्टिकल के बीच में आ जाएगा, तो उससे भी हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यहाँ पे हमारा वैकेंसी डिफेक्ट हो गया, यहाँ पे हमारा, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारा वैकेंसी डिफेक्ट हो गया, यहाँ पे हमारा सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया। हमें दो डिफेक्ट के बारे में स्टडी करना है, एक है शॉर्टकीज डिफेक्ट और दूसरा है फ्रेंकेल डिफेक्ट, इनके बारे में स्टडी करना है। तो नेक्स्ट विल गो फॉर शॉर्टकीज डिफेक्ट। ये डिफेक्ट में क्या हमें देखने मिलेगा, इन एन आयोनिक सॉलिड, इन एन, ये डिफेक्ट हमें कहाँ पे दिखाई मिलेगा, इन आयोनिक सॉलिड दिखाई मिलेगा, इन एन आयोनिक सॉलिड, इन आयोनिक सॉलिड इक्वल number of cations and anions equal number of cations and anions are missing from their regular positions in the crystal lattice in the crystal lattice, creating vacancies.
देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये डिफेक्ट अगर हमें स्टडी करना है तो हमारा सॉलिड कौन सा होना चाहिए, आयोनिक सॉल्ट होना चाहिए। अगर इस डिफेक्ट के बारे में अगर हमें स्टडी करना है तो हमारा सॉल्ट कौन सा होना चाहिए, आयोनिक सॉल्ट होना चाहिए। और आयोनिक सॉल्ट में क्या होगा, कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द रेगुलर साइड, तो कैटायन भी मिसिंग रहेगा और एनायन भी मिसिंग रहेगा, मतलब इसलिए वो रेशियो मेंटेन रहेगा ना एटम का। कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द रेगुलर पोजीशन इन द क्रिस्टल लैटिस क्रिएटिंग द वैकेंसीज। कैटायन एंड एनायन मिसिंग रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर डायग्राम ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एनायन है, ये एनायन है, और यहाँ पे बीच में क्या रहेगा, कैटायन। तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोलोगे, एनायन। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये एनायन मिसिंग है, ये एनायन अगर मिसिंग है, तो ये एनायन मिसिंग है तो मतलब इसे हम लोग बोलेंगे एनायन वैकेंसी। और अगर एक एनायन मिसिंग रहेगा तो यहाँ से एक कैटायन भी मिसिंग रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज अ कैटायन वैकेंसी, मतलब anion and cations are missing in the equal proportion. Anion and cation are missing in the equal proportion, correct? So what is Schottky's defect here? In ionic solid, the equal number of cations and anions are missing from their regular position in the crystal lattice. Equal number of cations and anions are missing from their regular position in the crystal lattice and creating the vacancy, correct? तो उन्होंने यहाँ पे एक हेडिंग दिया हुआ है कि मतलब ये डिफेक्ट कभी देखने के लिए मिलेगा, ये डिफेक्ट हमें देखने के लिए कभी मिलेगा। तो व्हाट इज हेडिंग द गिवन, कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शॉर्टकीज डिफेक्ट। शॉर्टकीज डिफेक्ट फॉर्म करने के लिए कि क्या क्या कंडीशन है, मतलब अगर हमें ये डिफेक्ट बताना है, ये डिफेक्ट अगर हमें एक्सप्लेन करना है, या ये डिफेक्ट हमें कभी दिखाई देगा, तो डिफेक्ट देखने के लिए क्या क्या कंडीशन है। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, हाई डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, मतलब कंपाउंड के अंदर कौन से कैरेक्टर होने चाहिए, तो हमारा कंपाउंड कैसे होना चाहिए, हमारा कंपाउंड कैसा होना चाहिए, आयोनिक होना चाहिए, हाई डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर होना चाहिए। सेकेंड, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनाइन होना चाहिए, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनाइन होना चाहिए, हाई डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर होना चाहिए, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनाइन होना चाहिए। मतलब सबसे पहले अगर हमें शॉर्टकीज डिफेक्ट अगर एक्सप्लेन करना है तो हमारा कंपाउंड कैसा होना चाहिए, आयोनिक होना चाहिए, करेक्ट। दूसरी बात, जो एनायन रहेगा उस एनायन के बाजू में बहुत सारे क्या होने चाहिए, कैटायंस होने चाहिए। अगर हमारे यहाँ एनायंस है तो एनायन के बाजू में 1 2 3 4 कैटायंस है। अगर ये एनायंस है तो एनायन के बाजू में 1 2 3 4, मतलब एनायन के बाजू में बहुत सारे क्या होने चाहिए, कैटायंस होने चाहिए। एंड तीसरा पॉइंट,
small difference between size of cation and anion, मतलब कैटायन और एनायन के बीच में साइज में स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैटायन बहुत ही स्मॉल है और एनायन बहुत ही लार्ज है, दोनों का साइज ऑलमोस्ट अप्रोक्स सेम है। मतलब स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, दोनों का साइज ऑलमोस्ट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का साइज ऑलमोस्ट कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसके हमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखने के लिए मिलेंगे, तो मतलब यहाँ पे क्या देगा कि हमें ये डिफेक्ट कभी देखने के लिए मिलेगा कि अगर हमारे पास कंपाउंड कैसे रहेगा, आयोनिक रहेगा, तो बाद में एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत हाई रहेगा, तो और कैटायन और एनायन के साइज में स्मॉल डिफरेंस रहेगा, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या, मतलब इसके हमें इससे क्या देखने के लिए मिलेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग वी आर हैविंग consequences of इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले हियर देखो कैटायंस एंड एनायन मिसिंग है, कैटायंस एंड एनायन मिसिंग है, तो क्या नंबर ऑफ पार्टिकल अगर मिसिंग है तो मास विल डिक्रीज, मतलब टोटल वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पार्टिकल अगर मिसिंग है तो मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और अगर मास डिक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो हियर एज the number of ions decreases, mass decreases, however volume remains unchanged, hence density of substance decreases, correct। नंबर ऑफ आयंस अगर डिक्रीज हो जाएंगे तो मास डिक्रीज होगा, और मास अगर डिक्रीज होगा पर वॉल्यूम रिमेन्स द सेम है, इसलिए डेंसिटी भी डिक्रीजेस, करेक्ट। एंड दूसरा कैटायन एंड एनायन इक्वल नंबर में मिसिंग है, तो नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन द मिसिंग इन इक्वल नंबर, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। सो आई विल राइट डाउन इन नेक्स्ट हेडिंग the number of missing cations and anions is equal the electrical neutrality of the compound, electrical neutrality of the compound is maintained। ये कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा क्योंकि एक कैटायन मिसिंग है तो एक एनायन मिसिंग है, इसलिए कंपाउंड हमारा कैसे रहेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहेगा, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। एग्जांपल NaCl, AgBr एंड KCl। तो ये हमारा कौन सा डिफेक्ट था, शॉर्ट केस डिफेक्ट था। तो शॉर्ट केस डिफेक्ट में हमने क्या देखा, शॉर्ट केस डिफेक्ट में क्या देखा हम लोगों ने यहाँ पे कि शॉर्ट केस डिफेक्ट में क्या देखा हमें यहाँ पे कि आयोनिक सॉलिड में कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर रेगुलर साइड। द कैटायन और एनायन अपने नॉर्मल साइड से मिसिंग रहेंगे, करेक्ट, मिसिंग रहेंगे। उसके बाद लेकिन ये डिफेक्ट हमें कहाँ पे दिखाई देखने के मिलेगा, अगर हाईली आयोनिक कैरेक्टर रहेगा तो
एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे ज्यादा रहेगा तो, और यहाँ पे कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम रहेगा। इसे इफेक्ट से क्या होगा, बिकॉज आयन्स आर डिक्रीजिंग, मास डिक्रीजेस बट वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, सो डेंसिटी विल नॉट चेंज, डेंसिटी विल डिक्रीज। और दूसरा, द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन, number of missing cation and anions are equal, the electrical neutrality of the compound is maintained। और ये हमारा शॉर्टकेज डिफेक्ट है। शॉर्टकेज डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अभी यहाँ पे हमारा फोर्थ डिफेक्ट है। फोर्थ डिफेक्ट है, देखो वैकेंसी डिफेक्ट और शॉर्टकेज डिफेक्ट से, वैकेंसी मतलब व्हाट, यहाँ पे पार्टिकल मिसिंग था, यहाँ पे भी पार्टिकल मिसिंग था, अरे यहाँ पे कैटायन और एनायन के लिए था। तो वैकेंसी डिफेक्ट एंड शॉर्टकेज डिफेक्ट आर द सेम। और अभी इंटरस्टिशियल का मतलब क्या हुआ, दो पार्टिकल के बीच में नया पार्टिकल आए, दो पार्टिकल के बीच में नया पार्टिकल आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल बोलेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंकेल में भी सेम है, फ्रेंकेल में भी सेम है, दो तीन पार्टिकल के बीच में नया पार्टिकल आएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रेंकेल डिफेक्ट बोलेंगे। तो अभी हम लोग स्टडी करेंगे फ्रेंकेल डिफेक्ट के बारे में। तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकेज डिफेक्ट एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट। फ्रेंकेल डिफेक्ट, हेलो विजय सरांचे लेक्चर आहे का रे? नाहीये सर, नाहीये. हा जरा थोडा पार्ट कंप्लीट करतो। करा, चालेल. विजय सरांचं नाहीये, ते नाही, शनिवारी घेणार आहेत. हा तर एक 10 मिनिटं लागतील। नाही, करा कंटिन्यू, काही प्रॉब्लेम नाही, करा. फ्रेंकेल डिफेक्ट, और फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या हुआ, इन फ्रेंकेल डिफेक्ट when an ion of an ionic compound is missing from its regular site and occupies interstitial position between लैटिस। मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखो इन फ्रेंकेल डिफेक्ट, साइंटिस्ट का नाम है, इन फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या होगा, आयन ऑफ द आयोनिक कंपाउंड इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइट। ये जो आयन है अपने साइड से मिसिंग होगा और ऑक्यूपाई क्या करेगा, इट्स ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल पोजीशन बिटवीन द लैटिस पॉइंट। इंटरस्टिशियल पोजीशन इन द लैटिस पॉइंट। डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे, डायग्राम कैसे होगा, देखो फ्रेंकेल डिफेक्ट, फ्रेंकेल डिफेक्ट में डायग्राम में क्या होगा, तो यहाँ पे अगर मेसेज करोगे तो ये हमारा कैटायन है, ये एनायन है, और ये हमारा कैट एनायन है, एनायन 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 एनायन। एनायन एनायन अपनी जगह पे ही है और बीच बीच में क्या है, कैटायन। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, इनके बीच में क्या आना चाहिए, कैटायन आना चाहिए, लेकिन ये कैटायन यहाँ पे नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे कैटायन है, कैटायन है, कैटायन है, लेकिन यहाँ से कैटायन मिसिंग होगा। और कैटायन मिसिंग होने के बाद देखो यहाँ पे कैटायन है,
यहाँ से कैटायन चला जाएगा और बीच में किधर तो एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। यहाँ से कैटायन चला जाएगा और बीच में किधर तो एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। मतलब कैटायन यहाँ से अपने जगह से मिसिंग है, अपने जगह से मिसिंग है और यहाँ पे जाके आ रहा है। कैटायन अपने जगह से मिसिंग है और यहाँ पे जाके आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन फ्रेंकेल डिफेक्ट व्हेन आयन ऑफ द आयोनिक कंपाउंड इज मिसिंग, मतलब आयन अपने जगह छोड़ देगा और इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मतलब दो एटम के बीच वाला स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसे हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और ये डिफेक्ट किसने स्टडी किया था? फ्रेंकेल ने स्टडी किया था, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे? फ्रेंकेल डिफेक्ट बोलेंगे। सो व्हाट इज फ्रेंकेल डिफेक्ट? व्हेन आयन ऑफ द आयोनिक कंपाउंड इज मिसिंग, आयन अपना जगह छोड़ देगा अपने रेगुलर साइड से और दूसरे जगह जाके ऑक्यूपाई करेगा। और यहाँ पे नॉर्मली कौन स्पेस अपना जगह कौन छोड़ेगा? कैटायन छोड़ेगा। मतलब यहाँ पे कैटायन था तो यहाँ पे पाया जाएगा, यहाँ पे कैटायन था तो यहाँ पे चला जाएगा, मतलब कैटायन अपने जगह छोड़ देगा। सो इट इज देयरफॉर द कैटायंस आर यूजुअली smaller than, हाँ ओमकार बोल। फ्रँकलिन डिफेक्ट सेमच आहे. एक मिनिट, आवाज बरोबर नाही, परत रिपीट कर. इंटरस्टिशियल आणि फ्रँकलिन डिफेक्ट सेमच आहे ना. हा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आणि फ्रँकेल डिफेक्ट सेमच आहे, बरोबर. म्हणजे पहिलं वेकेन्सी डिफेक्ट आणि शॉर्टेज डिफेक्ट सेम आहे आणि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आणि फ्रँकेल डिफेक्ट सेम आहे. कळलं? ओके. द कॅटायन्स फक्त एवढं सांगितलंय. शॉर्टेज डिफेक्ट मध्ये त्याने काही एक्झाम्पल घेतलंय कॅटायन आणि अनायनचं, आणि फ्रँकेल मध्ये पण त्याने एक्झाम्पल घेतलंय कॅटायन आणि अनायनचं. द कॅटायन्स आर युजुअली, यहाँ पे कौन से आयन्स मिसिंग है? कैटायंस मिसिंग है. तो कैटायंस आर यूजुअली स्मॉलर देन एनाइन, therefore it is therefore more common to find cations occupying interstitial site. कैटायन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि कैटायन और एनायन में कैटायन हैज स्मॉल साइज, एंड बिकॉज कैटायन हैज स्मॉल साइज, कैटायन क्या करेगा? स्मॉल साइज इजीली ऑक्यूपाई करेगा. सो कैटायंस आर यूजुअली स्मॉलर than anions, and because cations are usually smaller than the anion, it is therefore more common to find cation occupying the interstitial site. The cation interstitial site क्या करेगा? ऑक्यूपाई करेगा. करेक्ट. अभी इसके कंडीशन, इसके कंडीशंस क्या, मतलब ये डिफेक्ट हमें कभी देखने के लिए मिलेगा? तो कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रैंकेल डिफेक्ट, कंडीशन फॉर formation of कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्रैंकेल डिफेक्ट कभी दिखाई देगा हमें? सबसे पहले डिफेक्ट ऑकर्स इन द ionic compound but having large difference in the size of cation and anion. It occurs, ये भी हमें किसमें दिखाई देगा? It occurs in ionic compound with large difference between
size of cation and anion. It occurs in ionic compound. हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? ionic compound में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ionic compound में जो cation और anion में होगा साइज में बहुत डिफरेंस है. ओके. और दूसरा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर दूसरा क्या रहेगा? द आयंस of ionic compound, ions of the ionic compound must have low coordination number. Ions of ionic compound must have, मतलब यहाँ पे cation and anion are surrounded by less number of, मतलब cation रहेगा तो less anion बाजू में रहेंगे और anion रहेगा तो उसके बाजू में less cation रहेगा, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कम है. ओके. इसके कारण अभी क्या होगा? यहाँ पे क्या हो रहा है? कैटायन, आप यहाँ पे जो कैटायन था वो अपनी जगह छोड़ के यहाँ पे चला जा रहा है. यहाँ पे जो कैटायन था वो अपनी जगह छोड़ के यहाँ पे जा रहा है. कैटायन यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, मतलब कौन सा डिफेक्ट है? यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? वैकेंसी डिफेक्ट भी देखने के लिए मिलेगा. और ये बीच का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे हमें इंटर स्टेशियल डिफेक्ट भी देखने के लिए मिलेगा. मतलब फ्रेंकेल डिफेक्ट में वैकेंसी डिफेक्ट भी देखने के लिए मिलेगा और इंटरशियल डिफेक्ट भी देखने. वैकेंसी क्यों? क्योंकि कैटायन अपना नॉर्मल जगह छोड़ के चला जा रहा है दूसरे जगह पे, तो इसलिए वैकेंसी. और दूसरे जगह पे जा रहा है तो दो एटम का बीच का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो, उसे क्या बोलोगे आप? इंटरशियल डिफेक्ट बोलोगे. करेक्ट. तो ये हम लोगों ने क्या कंडीशन फॉर फॉर्मेशन, मतलब फ्रेंकियल डिफेक्ट फॉर्म होने के लिए क्या जरूरी है? तो कंपाउंड कैसा होना चाहिए? आयोनिक होना चाहिए. कंपाउंड आयोनिक होने के बाद क्या होना चाहिए? लार्ज डिफरेंस बिटवीन द कैटायन एंड एनायन के साइज में डिफरेंस. दूसरा, आयोनिक कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए. आयोनिक कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए. करेक्ट. अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या, मतलब इसके कारण हमें क्या देखने के लिए मिलता है? कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रेंकेल डिफेक्ट. फ्रेंकेल डिफेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? यहाँ पे क्या हो रहा है? कैटायन अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चला जा रहा है. कैटायन अपनी जगह छोड़ के दूसरे जगह जा रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल रिमेन्स द सेम. और नंबर ऑफ पार्टिकल अगर सेम रहेंगे तो हमारा डेंसिटी भी सेम रहेगा. सॉलिड केमिकल, मतलब यहाँ पे कोई भी, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये कैटायन यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे है. ये कैटायन यहाँ पे नहीं लेकिन यहाँ पे, मतलब नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर द सेम. कैटायन एंड एनायंस आर द सेम, मतलब सॉलिड का फॉर्मूला और सॉलिड का डेंसिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा. करेक्ट. तो हियर आई विल राइट डाउन हियर एज नो ions are missing, as no ions are missing, the crystal lattice no ions are missing, the crystal lattice, as no ions are missing, the crystal lattice has density, crystal lattice density and its chemical properties unchanged. And दूसरा, कैटायन और एनायन इक्वल नंबर में, तो it is electrically, it crystal as a whole, it is crystal as a whole remains
इलेक्ट्रिकली, ये क्रिस्टल हमारा कैसे रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा because the equal number of cation because the equal number of cations and anions are present because the equal number of cations and anions are present, correct. नॉर्मली एग्जाम में अगर और ये डिफेक्ट कहाँ पे दिखाई देगा आपको, द डिफेक्ट इज डिफेक्ट, एग्जाम्पल ध्यान में रखना, इज डिफेक्ट फाउंड इन ionic crystal like ZnS, AgCl, AgBr, AgI, CaF2, etc. इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा. This defect is found in ionic crystal like ZnS, AgCl, AgBr, AgI, C, etc. तो मुझे इतना ही बोलना है कि हमने आज क्या किया कि हम लोगों ने एक ही डिफेक्ट किया, आज पॉइंट डिफेक्ट किया. पॉइंट डिफेक्ट में क्या किया था, तो सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट में देखो यहाँ पे आज हम लोगों ने खाली स्टाइकोमेट्रिक में, मतलब यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा, और यहाँ पे 4 डिफेक्ट है. वैकेंसी डिफेक्ट मतलब मिसिंग पार्टिकल, और वैकेंसी डिफेक्ट और शॉर्टकेज डिफेक्ट सेम है, खाली यहाँ पे खाली पार्टिकल मिसिंग है, और यहाँ पे कैटायन और एनायन मिसिंग है. सेल्फ मतलब क्या हुआ, दो पार्टिकल के बीच में नया पार्टिकल आ रहा है, दो पार्टिकल के बीच में नया पार्टिकल आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कैटायन अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है, तो इसलिए फ्रैंकेल डिफेक्ट. तो यहाँ पे इन जनरल है, और यहाँ पे प्रॉपर एग्जांपल के साथ. ये शॉर्टकेज डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट किसके लिए एप्लीकेबल है, आयोनिक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है, और ये इन जनरल है. तो वैकेंसी डिफेक्ट एंड शॉर्टकेज डिफेक्ट आर द सेम, एंड सेल्फ इंटरशियल डिफेक्ट एंड द फ्रैंकेल डिफेक्ट आर द सेम, करेक्ट. ये हमारा फर्स्ट स्टाइकोमेट्री. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था, कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा, हमारे कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, स्टाइकोमेट्री बोलेंगे. अगले वाले लेक्चर में हम लोग जो देखें वहां पे कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज होगा, तो जब कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज होगा तो उसे आप क्या बोलोगे, नॉन स्टाइकोमेट्रिक बोलोगे. क्या बोलोगे उसे, नॉन स्टाइकोमेट्रिक. तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, रिमेनिंग पार्ट विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. हाँ सर. हाँ तुम्हाला होस्ट करू. हाँ हो.